क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोई अहम न्यूज़ लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो न्यूज़ देने वाली हूँ वो ये है कि आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि NCCI एजेंसी जो साइबर क्राइम एजेंसी है, उसने जो है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी, मगर बहुत सारे लोगों के या बहुत सारी चीज़ों में हमें भी शकूक शुबहात लग रहे थे कि इधर कि इसकी जो यानी जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने नोटिस निकाले हैं कि उन्होंने जो है गैम्बलिंग ऐप्स की जो प्रमोशन थी उसके लिए काम किया है, तो क्या इस पर अमल दरामद हो पाएगा, क्या उनके ऊपर यानी उनके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताने चली हूँ, यहाँ पर आई है एक बहुत ही अहम न्यूज़, जहाँ पर बताया गया है कि सिस्टोलॉजी में जो इकरा कवल होती हैं उनको, और इसके अलावा अनस अली और इसके अलावा एक नदीम नानी वाला है, उनके ऊपर 3 लोगों के खिलाफ जो है वो 3 मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। यानी अब अगर उन्होंने और उनके ऊपर और बताया ये गया है, उस मुकदमात में ये बताया हुआ है कि हमने इनको 3 बार नोटिस भेजे हैं, मगर ये लोग जो है वो इन्होंने किसी भी नोटिस का जो है वो जवाब नहीं दिया और ना ही ये पेश हुए हैं। तो इट्स मीन कि अब जो मामला है वो कोई आसान नहीं होने वाला है, यानी इन लोगों को अब गिरफ्तार किया जाएगा। अब अगला जो लाया अमल वो ये होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट के हवाले से भी उनको भी काफ़ी सारे नोटिस गए थे, लेकिन वो जैसे कि आपको पता है कि वो बाहर थे और वो बाहर गए हुए थे, यानी गैर मुल्क में गए हुए थे, पाकिस्तान से बाहर हैं, UK में हैं। तो फ्रेंड्स, अब रजब भट्ट की भी गिरफ्तारी का अमल दरामद किया जा रहा है, यानी उनको इंटरपोल के ज़रिए से जो है वो बैरून मुल्क से जो है वो पाकिस्तान में लाया जाएगा और उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। यानी ये एक बड़ी पेशरफ्त है NCCI एजेंसी यानी साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से। बहुत सारे ये लोग समझ रहे थे कि जो है वो शायद ये लोग जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सरफराज चौधरी साहब को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले तो उनकी ये न्यूज़ आ रही थी कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है, मगर अब ये न्यूज़ आ रही है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो छुट्टियों पर, उन्होंने खुद ही छुट्टियाँ ली हैं, 6 मंथ की छुट्टियों पर भी जा चुके हैं। और फिर ये अंदेशा हो रहा था कि लोग चीज़ समझने लगे थे कि शायद इन लोगों के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ये मामला अभी थमा नहीं है और ना ही रुका है। तो NCCI ने जो है वो मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद बढ़ा दी हैं, और इसके अलावा जो है वो नोटिस भी भेजे हैं, और इसके अलावा अब 3 मुकदमात भी दायर कर ली हैं इकरा कवल, अनस अली और नदीम नानी वाला के खिलाफ। अच्छा, इसमें मैं बताती चलूँ कि और रजब भट्ट के खिलाफ भी मुकदमात जो हैं वो कायम हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग पर हैं, यानी सब चीज़ें हो रही हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक इस वाले सारी वाली जो चीज़ें हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि किस हद तक ये लोग जाते हैं, यानी NCCI एजेंसी किस हद तक इस चीज़ पर कार्रवाई करती है और इनको किस हद तक इन्वेस्टिगेशन वगैरह के काम में काम करती है। लेकिन अभी मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि आपको बताया गया है कि इंटरपोल के ज़रिए से रजब भट्ट को जो है वो पाकिस्तान लेकर आया जाना है। ठीक है, इंटरपोल अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि इंटरपोल का मतलब होता है, इंटरपोल के ज़रिए यानी पाकिस्तानी जो NCCI एजेंसी की जो है वो बना के भेजते हैं, एक रिपोर्ट सी होती है और उसमें सारी चीज़ें जो भी उनके हवाले से है वो सब चीज़ें लगाकर और वो इंटरपोल एजेंसी को दिया जाता है और इंटरपोल को दिया जाता है और वो और बताते हैं कि ये बंदा हमें जो है वो मतलूब है, तो आपके मुल्क में है तो आप हमें दें। और फिर वहाँ की अदालतें भी वेरीफाई करती हैं कि आया कि इस बंदे को जो है वो देना है या नहीं देना है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रजब भट्ट जो है वो बेसिकली अगर हम ये अगर देखें ना, बैरून मुल्क में अगर बहुत सारे लोग जो है वो गए हुए हैं और अगर वो इस तरह का मज़हब से रिलेटेड कोई वो बनाते ना कि क्योंकि रजब भट्ट के ऊपर एक और मुकदमा भी दायर हो चुका है पिछले ही कुछ टाइम पहले कि उन्होंने तौहीन मज़हब किया, यानी उन्होंने एक जो तौहीन मज़हब की जो है वो उनके ऊपर जो है वो एक दफ़ा लगी थी, तो उस पर जो है वो उनके तो वो उसको बेस बनाकर जो है वो वहाँ रह सकते हैं और या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि वहाँ से वो ना आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे
सारे आपने देखा होगा बैरून मुक्त जो असाइलम होते हैं, यानी वो मज़हब को लेकर जो है वो बहुत सारे लोगों को अपने मुल्क में जो है वो रहने देते हैं अगर कोई इस तरह का कोई आ जाता है मामला। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इंटरपोल के ज़रिए से अब रजब भट्ट को वापस पाकिस्तान में लेकर आया जाता है या नहीं, और उनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। और इसके अलावा इकरा कंवल को भी के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो उनके ऊपर भी उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी मुकदमा जो है वो दायर हो चुका है। और नदीम नानीवाला के हवाले से ये बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो कभी भी किसी गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन नहीं की, यानी इस तरह की ना कोई किसी वेबसाइट, ना गैम्बलिंग ऐप, ना कुछ भी मैंने प्रमोट नहीं किया है। और उनके ऊपर भी जो दफ़ा लगाई है वो वही लगाई जो डकी भाई के हवाले से डकी भाई को के ऊपर लगाई गई थी। और डकी भाई के हवाले से भी यही है कि वो भी लंबा ही अरसा जेल में है। तो हम देखते हैं कि इन सारे केसेस का आगे की क्या पेशरफ्त होती है। मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को फ़ौरन हर एक अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने रखना अपना और अपने प्लान को बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।